नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बड़ी सियासी गतिविधियां, पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। कल गृह मंत्री अमित शाह की भिवानी के लोहारू में जनसभा। कांग्रेस के दिग्गजों की रैलियों का रोड मैप तैयार। सोनिया गांधी के अलावा राहुल, प्रियंका भी करेंगे रैली। हरियाणा में कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर। भाजपा उम्मीदवार जांगड़ा ने नामांकन लिया वापस। सलोपा के गोपाल कांडा को समर्थन। आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राजनीतिक दंगल में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सियासी गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाभारत के रणस्थल कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा कर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाले दिनों में हरियाणा में 2 और चुनावी जनसभाएं होंगी। कुरुक्षेत्र के बाद अब 26 सितंबर को सोनीपत में प्रधानमंत्री की दूसरी चुनावी जनसभा होगी। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 17 सितंबर को भिवानी के लोहारू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। बता दें कि बीजेपी की ओर से हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, आप, इनेलो, बसपा और अन्य दलों ने भी अपने दिग्गजों की रैलियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा चुकी है और इनमें सभी ने अपने दिग्गजों को शामिल किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की ओर से जल्द ही इनकी रैलियों की तारीख और स्थान तय किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार चुनावों में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां पूरे चरम पर होंगी। हरियाणा में सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और भाजपा ने इस सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। बता दें कि एक दिन पहले गोपाल कांडा ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि वे अब भी एनडीए का हिस्सा हैं। जीतने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उनका परिवार शुरू से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भाजपा कुरुक्षेत्र की पेहोवा सीट से भी उम्मीदवार बदल चुका है। यहां कंवलदीप सिंह अजराना की जगह पर जय भगवान शर्मा डीडी को भाजपा ने टिकट दिया है और राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा और आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने वाले राजीव जैन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनाने में कामयाब रहे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव जैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन पार्टी का अहम हिस्सा हैं। दोनों रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे तो मैं खुद उनके पास आ जाऊंगा। नायब सैनी से मुलाकात के बाद राजीव जैन ने नामांकन वापस लेने की बात की है और सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने 3 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर आए मेयर निखिल मदान को टिकट दिया था, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव और कविता जैन ने बगावती सुर अपना लिए थे। कार्यकर्ताओं के संग बैठक के साथ राजीव जैन ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था। उनके चुनाव लड़ने से भाजपा को नुकसान होने का अंदेशा था, जिसके बाद से उन्हें मनाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस बीच आज सुबह कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत में पूर्व कैबिनेट मंत्री के आवास पर पहुंचे और अंदर बातचीत के बाद पत्रकारों से बातचीत कर राजीव जैन के चुनाव नहीं लड़ने और पार्टी के हित में काम करने की घोषणा की। नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हरियाणा के दिग्गज नेता अनिल विज के एक बयान ने भाजपा के खेमे में सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल विज ने पत्रकारों के सामने ऐलान कर दिया कि अब की बार मैं मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकूंगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं सबसे भाजपा का वरिष्ठ नेता हूं, इस आधार पर मुख्यमंत्री पद का मैं प्रबल दावेदार हूं। इसके बाद से विपक्षी खेमे में अनिल विज के इस ऐलान के बाद हरकत बढ़ गई और अनिल विज के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने के सवाल पर कहा कि चाहत कोई भी जता सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि भाजपा ने
फैसला कर लिया है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने रोहतक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई और जन आशीर्वाद सभा को भी संबोधित किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावों के मद्देनजर पार्टी के लिए लगातार प्रचार अभियान करने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। छत्तीस बिरादरी के जन समर्थन के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता नीलविज के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र है और कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी देने का भी वादा मन से किया। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनाने के बाद किसानों के लिए एमएसपी लागू करने का भी आश्वासन दिया। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पी चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना का लाभ बटाईदार किसानों को नहीं दिया गया है। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में पी चिदम्बरम ने कहा कि भारत में कुल कृषि भूमि के 32% हिस्से पर बटाईदार किसान खेती करते हैं। उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा है। किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन भाजपा के लोकतंत्र विरोधी चरित्र का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव को लेकर पलवल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसपी के निर्देशन में जिला पुलिस के साथ पैरामिलिट्री बल का फ्लैग मार्च अभियान निरंतर जारी है। पुलिस बल थाना बहीन, होडल और मुंडकटी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर आम नागरिकों को शांति का संदेश दिया गया। जिला पुलिस ने पैरामिलिट्री बल के साथ जिले में फ्लैग मार्च करते हुए कहा कि लोकतंत्र महापर्व में मतदाता अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस मौके पर एसपी ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनावों के चलते यदि किसी असामाजिक तत्व ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। चुनाव के लिए प्रचार शुरू होते ही बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। आज भाजपा नेता कुलदीप सिंह बिश्नोई आदमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार करने गांव कुतियावली पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की लोगों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस विरोध को फोन में रिकॉर्ड कर रहे एक ग्रामीण का कुलदीप के समर्थकों ने छीनकर मोबाइल तोड़ दिया और इसके बाद कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुलदीप ने उनके गांव की अनदेखी की है, जहां कोई भी काम नहीं करवाया। और अब जब कुलदीप अपने बेटे भव्य के लिए प्रचार करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।